हेलो दोस्तों, स्वागत है और मेरे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर आप लोग M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें हमारा कितना क्वांटिटी सीमेंट, कितना क्वांटिटी सैंड और कितना क्वांटिटी एग्रीगेट लगेगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो क्या होता है। 1:3:6। 1 मीन्स 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 मीन्स 3 पार्ट ऑफ सैंड, 6 मीन्स 6 पार्ट ऑफ एग्रीगेट होता है दोस्तों। तो अब हम लोग फार्मूला आगे और चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमें कितना वॉल्यूम में हमें कंक्रीटिंग करना है। सपोज 1 मीटर क्यूब मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में हमें क्या करना है, कंक्रीटिंग करना है। ठीक है, तो वो हमारा वेट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 1.54 इंटू 1। क्योंकि दोस्तों क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन जनरली करते हैं ड्राई में करते हैं। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हमें साइड में जो हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं वो हमारा क्या किस फॉर्म में होता है, वॉल्यूम वो वेट फॉर्म में होता है। तो वो वेट फॉर्म मानो कि 1 मीटर क्यूब जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है वो ड्राई वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब के बराबर होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ड्राई वॉल्यूम जो होता है उसमें जब हम लोग पानी का ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम में क्या होता है, रिडक्शन होता है। वो कितना रिडक्शन होता है, वो 54% रिडक्शन होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 1.54 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर ये फैक्टर जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.54, अगर इसके बारे में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, जो कि बराबर होगा वेट वॉल्यूम के 1 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम के बराबर होगा ड्राई वॉल्यूम। इतना ड्राई वॉल्यूम बराबर 1 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे समझिए। अब रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्या है हमारा, 1:3:6। तो टोटल रेशियो का पहले सम कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल रेशियो क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। ठीक है, अब हमारा पहला फार्मूला है, हम लोग निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, कितना क्वांटिटी लगेगा। ठीक है, सीमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का हमारा फार्मूला बन जाएगा रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, रेशियो ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट का रेशियो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 और डिवाइड बाय टोटल रेशियो, टोटल जो हम लोग सम किए थे अभी। ठीक है, टोटल हमारा कितना रेशियो आया, 10 आया। ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई किया ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम कितना मल्टीप्लाई करना है, ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा 1.54। ठीक है, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 0.154 मीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको केजी में लेकर जाएंगे। ठीक है, केजी में ले जाने के लिए तो दोस्तों केजी में ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल्यूम के साथ हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये केजी में मिल जाएगा। ठीक है, मास में मिल जाएगा। तो हम लोग कंसीडर किए हैं कि सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1440 हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा क्या मिल गया, हमारा ये मास में मिल गया। मीन्स मास का यूनिट क्या होता है, केजी में मिल गया। 221.76 केजी हो गया सीमेंट का क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम लोग निकालते हैं, इसी तरह हम लोग, ये तो हमारा केजी में निकल गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना बैग, ये इसका मतलब कितना बैग हुआ। तो अगर हम लोग बैग में अगर हमें रिक्वायर्ड है तो बैग में भी हम लोग निकाल दें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना आया था हमारा, 0.154। इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट 0.035 होता है, और डिवाइड करने के बाद 4.4 बैग्स आ गया। ठीक है, इतना हमारा बैग्स आ गया, ये अप्रोक्सीमेटली 5 बैग्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सैंड का सेम फार्मूला, रेशियो ऑफ सैंड बटे टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, रेशियो ऑफ सैंड हमारा कितना है, 3 है। 3 पार्ट क्या है हमारा, सैंड है। उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से जो हमारा 10 है, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम से। ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिल गया, 0.462 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये मीटर क्यूब में तो हमें पता नहीं रहेगा साइड में कि इतना मीटर क्यूब में कितना सैंड होगा। तो हमें अगर बात करेंगे हम लोग मास में, अगर हमें ज़रूरी है तो केजी में अगर हमें जानना है तो मैं केजी में भी बताऊंगा। ठीक है, इसको क्या कीजिए आप लोग, डेंसिटी के साथ क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए। जनरली हम वॉल्यूम ऑफ सैंड हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंड डेंसिटी ऑफ सैंड जो हम जनरली कंसीडर करते हैं 14 से 50 से लेकर 16 से केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैंने कंसीडर किया हूँ 1450। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो 14 से 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 669.9 केजी। अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो गया, 670 केजी हो गया। ठीक है, अब ऐसे इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट का फार्मूला क्या है, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। 6/10 इंटू 1.54 करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया, 0.924 मीटर क्यूब आ गया। इसको सेम
अगर हमें केजी में जानना है, ठीक है, तो केजी में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी से क्या करेंगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डेंसिटी हम लोग यहाँ पे कितना कंसीडर किए हैं, 1500। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट का डेंसिटी हम लोग 14 से 50 से लेकर 15 से जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 से इसका डेंसिटी कंसीडर किया हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1386 केजी आ गया। तो दोस्तों इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट।